Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about pteridophytes या pteridophyta. Already students हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट्स और उसके पहले थाइलोफाइटा में हम एल्गी भी पढ़ चुके हैं. मीन्स थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और उसके बाद आता है क्या pteridophyta. और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा all these comes into cryptogams. Cryptogams means a plants which does not bear flowers and fruits. जब फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. मीन्स ये क्रिप्टोगैम्स प्लांट तो हैं लेकिन क्रिप्टोगैम्स में आते हैं. मीन्स दे डज नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स. इसकी अगली एक कैटेगरी है टेरिडोफाइटा. और व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट. जनरली इसमें फर्न्स आते हैं, ऑलरेडी फर्न्स आते हैं इसमें. फीदर लाइक लिप्स होते हैं. टिराउन्स का सेंसी होता है फीदर्स. फाइटान मीन्स होता है प्लांट. लेकिन एक और चीज़ इसका स्पेसिफिक फीचर से होता है, दे हैव द वैस्कुलर टिश्यू एंड दे आर आल्सो नोन एज द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट. यानी सबसे पहले ये वैस्कुलर प्लांट्स के रूप में जाने जाते हैं. मीन्स दे हैव द वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम and include the primitive living and fossils vascular plants represented by 400 genera and 10,500 species. इसकी ज़्यादातर स्पेसीज इसमें भी क्या है फॉसिल्स के फार्म में है और कुछ जो है लिविंग फार्म में है. ज़्यादातर मॉडिफाइड हो गया वो एंजियोस्पर्म के फार्म में. प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है. स्पोर्स बनते हैं इसमें लीफ के बिलो सरफेस पर. एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू दे वेल डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. अभी हम इसके पहले पढ़े हैं ब्रायोफाइटा में. तो ब्रायोफाइटा प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएट रूट, स्टीम एंड लीव्स. थैलोफाइटा में पढ़े हैं प्लांट बॉडी आर नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स. लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या हम पढ़ रहे हैं, प्लांट बॉडी इज वेल डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स बट दे डज नॉट कंटेन फ्लावर्स एंड फ्रूट. जो तीनों का फीचर्स है, चाहे वो थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा तो हम पढ़ ही रहे हैं. एक चीज़ तो तीनों में कॉमन है कि दे आर द क्रिप्टोगैम्स. लेकिन इसमें क्या है, प्लांट बॉडी इज वेल डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ. लीव्स भी पाया जाएगा, रूट भी होगा और स्टीम भी होगा बट दे डज नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स. तो प्लांट बॉडी पूरी तरह से स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोर्स बनते हैं. और मैच्योर स्पोरोफाइट्स आर न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट. फीचर्स में आते हैं कि दे आर द जनरली नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं बट सम जाइंट फर्न्स कैन बी कंसिडर्ड एज सेमी वुडी. The leaves are called frond. Most are the compound leaves के फार्म में. रेकिस पाया जाता है, ये जो बीच में जो पार्ट होता है उसको रेकिस कहते हैं. एंड न्यूमरस पिन्ना पाया जाता है, इस तरह से पिन्ना इसको कहते हैं. पिनेटरी कंपाउंड लीव्स के फार्म में होते हैं. हम मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे पिनेटरी कंपाउंड लीव्स के फार्म में होता है ये पिन्ने. और एक और जो इसका जो वेनेसन जो इसमें पाया जाता है, वेनेसन मीन्स वेन्स विच आर अरेंज ऑन लीव्स. जो वेन्स और वेंटलेट्स जो अरेंज होते हैं तो दे आर द क्वाइल्ड, आगे चल करके क्वाइल्ड हो जाते हैं इसे. एंड टाइटली ओवर द ग्रोइंग टिप्स एंड दीज अनरोल्ड एज दे मेच्योर. दे आल्सो हैव द स्पेशलाइज्ड लीव्स दैट प्रोड्यूस द स्पोर कॉल्ड स्पोरोफिल्स. अभी पहले बताया कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है इसकी. मीन्स स्पोर्स आर फार्म. अब हमें यह जानना होता है कि स्पोर्स जो इसमें बनते हैं वो बनते कहाँ पर है, कहाँ पर पाए जाते हैं. तो वह लीव्स पर बनते हैं, लीव्स के बिलो साइड में बनते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. स्पोरेंजिया आर फार्म. और जिस लीव्स पर स्पोर्स बनते हैं दिस टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स. यहाँ पर दिया है प्रोड्यूस स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स. अब आते हैं जैसे कि हम ब्रायोफाइट में भी पढ़े हैं और थैलोफाइटा में भी पढ़े हैं रिप्रोडक्शन. इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, दे आर द अकर्स बाय द स्पोर्स. अभी बताएं मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइटिक होती है, यहाँ पर स्पोरोफाइटिक है. और ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी होती है, इसमें भी आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया बनते हैं. इसमें भी राइजोइड्स भी बनते हैं और रूट के पूरी तरह से फार्म के मीन्स वेल डेवलप्ड रूट भी पाए जाते हैं. टेरिडोफाइटा में द स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द फर्टाइल लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स. अभी जस्ट बताएं इन सम केसेस दे आर द बॉर्न इन द एक्जाइल ऑफ द स्टीम. ठीक है, जैसे सिलेजिनेला उसकी एक स्पेसीज है, एक्जाइल में बनते हैं. सम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर सच एज द फर्टाइल स्पाइक्स या स्पोरेंजियोफोर बनता है. मीन्स मेन जो प्लांट बॉडी इसकी होती है वह स्पोरोफाइटिक बनती है, मीन्स स्पोर्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. स्पोरेंजिया आर आइदर बॉर्न
सिंगली इसमें आ गया स्पोरोफाइटिक, स्पोरेंजिया आर बॉर्न सिंगल और ग्रुप। अगर ग्रुप या सिंगली भी बनते हैं या ग्रुप में बनते हैं, तो ग्रुप में जहाँ पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं कि हम सोराई, और आल्सो उसका सिमिलर फॉर्म है क्या, सोरस। प्लांट बॉडी में भी होमोस्पोरस, सेम टाइप के स्पोर बनते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है तो, और डिफरेंट टाइप के भी बनते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के बनते हैं उसको कहते हैं हेट्रोस्पोरस, और सेम टाइप के बनते हैं उससे होमोस्पोरस। तो जैसे प्लांट बॉडी होमोस्पोरस का एग्जांपल है क्या, लाइकोपोडियम या टेरिडियम है। हेट्रोस्पोरस टाइप के बनते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप के स्पोर जो होते हैं, मीन्स मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं वो शेप साइज में। प्रोड्यूस द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, एक स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स होता है और एक लार्जर मेगा स्पोर होता है। यह बनता है कि सिलेजिनेला और मार्सिलिया में, इसका एग्जांपल है। यानी दो तरह के स्पोर्स इसमें हो गए, एक है क्या होमोस्पोरस और एक क्या है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मीन्स डिफरेंट टाइप्स, दे आर द मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। और ये तो ब्रायोफाइट्स में भी पढ़े हैं ऑलरेडी कि जब स्पोर्स व्हेन दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट इनटू न्यू थाइलस, न्यू प्लांट्स। इसमें भी प्रोथाइलस का फॉर्मेशन होता है व्हेन द स्पोर्स आर फाउंड द फेवरेबल कंडीशन, दे व्हेन दे रिलीज आर लिबरेट फ्रॉम द स्पोरेंजिया एंड व्हेन दे फाउंड द फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट इनटू टू प्रोड्यूस ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, और उसे कहते हैं प्रोथाइलस। प्रोथाइलस का सेंस प्रो मीन्स होता है ये फर्स्ट, थाइलस प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टीम एंड लीव्स। तो पहले वो प्रोथाइलस के फॉर्म में आता है, फिर धीरे धीरे डेवलप करता है, फिर वो डेवलप करके पूरी तरह से वेल डेवलप प्लांट बॉडी आती है। टेरिडोफाइट्स क्या है, ये लीव्स है, लीव्स के लोअर सरफेस पे ये स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोर्स व्हेन दे लिबरेट फ्रॉम द स्पोरेंजिया एंड दे जर्मिनेट इनटू न्यू थाइलस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूसेस द बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स, वेयर एज द हेट्रोस्पोरस भी बनते हैं, वंस प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल, ठीक है, गैमेटोफाइट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाता है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। जब स्पोरेंजिया डेवलप करता है, मियोसिस डिवीजन होता है, स्पोर्स लिबरेट करते हैं तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर जो इसका मेल आर्गन और फीमेल आर्गन्स होता है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लाइक ब्रायोफाइटा, ठीक है। यहाँ पर भी जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके फिर जो है एक के साथ फ्यूज करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट फर्दर डेवलप करके स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाता है। मीन्स मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया, पहले बताते जाए लाइक ब्रायोफाइट्स, एंथ्रेजॉइड्स के जैसे एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर आर्चिगोनिया, एंड बोथ आर द सेक्स ऑर्गन्स बार इन द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। प्रोथाइलाई जो होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे हम ब्रायोफाइट्स में पढ़े हैं, ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज फॉर रिप्रोडक्शन इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीडियम ऑफ वाटर। वाटर मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, मीन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ गैमेट्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू वाटर। तो यहाँ पर दिया कि मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड्स फ्रॉम एंथ्रीडिया टू आर्चिगोनिया एंड मैचुरेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड सिंगैमी, मतलब पूरे प्रोसेस के लिए, या सिंगैमी के लिए, फ्यूजन के लिए, फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन के लिए, या ट्रांसफ़र करने के लिए एंथ्रीडिया को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, लाइक ब्रायोफाइट्स। द डिप्लॉयड, उसके बाद से जब फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉयड जो जाइगोट्स होते हैं इज रिटेन्ड विद इन द आर्चिगोनिया। यहाँ पर इसमें ऑलरेडी हम इससे देख सकते हैं, आर्चिगोनियल वेंटर्स डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विच रिमेन्स अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट्स एंड गेट्स नरिशमेंट ड्यूरिंग द इट्स अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से देख सकते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। सोराई का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया हो गया। फिर यहाँ से ये सोरस है, सोरस का मतलब इसके इनसाइड में यहाँ पर जो दिया है कि इसमें लीफलेट्स का पार्ट है, इसके इनसाइड जो है स्पोर्स है, और स्पोर्स यहाँ से जब लिबरेट करते हैं और फेवरेबल कंडीशंस पाते हैं, यहाँ से स्पोरेंजिया का ही पार्ट है वो, यहाँ से स्पोर्स या लिबरेट किया, स्पोर्स लिखा हुआ ऑलरेडी। और व्हेन द जर्मिनेटिंग स्पोर्स, व्हेन द जर्मिनेट्स, व्हेन द फाउंड द फेवरेबल कंडीशन, दे जर्मिनेट इनटू द प्रोथाइलस, न्यू थाइलस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर थाइलस पर भी जो है क्या, अगर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है तो उसमें आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बनेगा, फिर एक से फिर यह ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, फिर नई जो है प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यह तो हर एक प्लांट का स्पेसिफिक फीचर्स है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, फिर अल्टरनेट करके स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज हेट्रो
लॉगस टाइप का, हेटेरोलॉगस का मतलब हेटेरोमॉर्फिक टाइप का होता है। मीन्स दोनों जो फेज होते हैं, मीन्स स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, वो मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर्स है। अब हम आते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल में, जैसे सिलेजिनेला, यह टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल है। टेरिस का जो प्लांट्स होता है, ड्राइप्टेरिस जो कॉमनली जो फर्न के फॉर्म में आता है, दे आर आल्सो ग्रो इन मॉइस्ट एंड साइडी प्लेसेस, डार्क प्लेसेस। ज़्यादातर यह मॉइस्ट साइडी प्लेस पर इनका भी हैबिटेट्स है। एडियंटम है या इकोसिटम रिवर या मॉइस्टेंट जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वाटर पूरे ईयर तक रुका हुआ रहता है, रिटेंड करता है वाटर, उस प्लेस पर ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट, सिलेजिनेला, टेरिस, ड्राइप्टेरिस, एडियंटम, इक्विसिटम। इक्विसिटम इज आल्सो नोन एज द हॉर्स टेल। हॉर्स टेल भी कहते हैं क्योंकि इसका जो प्लांट बॉडी होता है हॉर्स के टेल के जैसे दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं इसका फर्न जो इसका एक एग्जाम्पल है। और फर्न हम कॉमनली हमें दिखाई भी देता है हर चारों तरफ। तो रूट्स इसके क्या होते हैं, फिदरी लीव्स होते हैं, रूट्स पाए जाते हैं। चूँकि यह वेस्कुलर प्लांट्स है तो रूट्स आर वेल डेवलप्ड होते हैं। इसमें वेस्कुलर टिश्यू है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट में ही आते हैं टेरिडोफाइट्स। स्पोर प्रोड्यूसिंग आर्गन अंडर साइड द लीव्स, पहले शुरू में ही बताया कि लीव्स के लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स बनते हैं, ये इसका रिप्रोडक्शन। और यह इसका हैबिटेट्स है फर्न का, डैम्प एंड साइडी प्लेसेस। फर्न्स जो कि इसका कॉमन एग्जांपल है और इसका पार्ट भी है, फर्न्स का डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। पिनेटरी कंपाउंड लीव्स इसमें पाई जाती है ऑलरेडी। ठीक है, इसको हम पूरे पार्ट को लीफलेट्स को कहते हैं क्या, फ्रंट, ये पूरा या फ्रंट कहते हैं। इसका जो है पिनेट है, रेकिस है। रेकिस का मतलब मिडिल जो पार्ट्स होता है जिस पर लीव्स लगते हैं, पूरा डिटेल मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे। या रेकिस का पार्ट होता है, इस पर जो है लीव्स अटैच होते हैं। लीव्स का जो पार्ट्स होता है उसे कहते हैं फ्रंट। और लीव्स के लोअर सरफेस पर स्पोर्स फार्म होते हैं। एंड बिगेस्ट ग्रुप्स ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट में आते हैं ये फर्न, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा दिए हुए हैं कि बिगेस्ट ग्रुप ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं ये। ठीक है, अब जैसे कि ब्रायोफाइट्स में भी पढ़े हैं, सबका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसका क्या इकोनॉमिक है, ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है इसका। ठीक है, सजावट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है। मैनी फर्न्स आर ग्रोइंग द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन गार्डन फॉर देयर लार्ज शोवी एंड ग्रेसफुल फोलिएज। फोलिएज मीन्स होता है ग्रुप ऑफ लीव्स, अट्रैक्टिव लीव्स होते हैं, ग्रीनरी होते हैं, ग्रीन होते हैं। इस वजह से इनका यूज जो है ऑर्नामेंटल वैल्यू है, ऑर्नामेंटल के फार्मिंग किया जाता है। मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका टेरिडोफाइटा का। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जाता है, मीन्स वार्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम द राइजोम्स एंड पेटियोल्स ऑफ द फर्न। फर्न का जो एक स्पेसीज है ड्राइप्टेरिस, उसका यूज जो है एंटी हेलमिंथिस के रूप में यूज़ किया जाता है। लाइकोपोडियम जैसे हो गया, लाइकोपोडियम इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटिज्म, बोन्स का एक डिजीज है। एंड डिसऑर्डर ऑफ लंग्स के डिसऑर्डर में भी, एंड किडनी डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ किया जाता है। एडियंटम एक इसकी स्पेसीज है, रूट्स आर यूज्ड टू क्योर द थ्रोट इन्फेक्शन। तो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, रिमेटिज्म में यूज किया जा रहा है, या एंटी हेलमिंथिस के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल इसका वैल्यू है। कुछ प्लांट की इसकी जो टेरिडोफाइट की जो स्पेसीज होती है, दे आर यूज एज ए फूड, जैसे स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया जैसे इसी के एक स्पेसीज है। आर रिच सोर्सेज ऑफ स्टार्च एंड यूज फॉर देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, तो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। इसके डिफरेंट स्पेसीज है। ऑस्मिंडा का है प्लांट, एजोला का प्लांट है, एम्प्लोटेरिस का जो प्लांट्स है। एजोला जो यूज्ड एज ए फूड प्रोडक्शन, दे हैव द हायर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स है तो फूड के रूप में यूज़ करेंगे ही। ऑस्मुंडा का जो प्लांट्स है यूज एज ए वेजिटेबल, कुछ कंट्रीज़ में कुछ प्लेसेस पर वेजिटेबल के फार्म में यूज़ किया जाता है। एम्प्लोटेरिस है, उसका यूज किया जाता है फूड के रूप में। मेनी प्लांट्स आर एडिबल एंड यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। So these are the economic importance of pteridophytes. Students, if you have any doubts, you can contact me on Google Classroom. Okay, thanks. ठीक है।